लगता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके जीवन को और ज्यादा अनुभव करें, अपने आत्मा में, अपने प्राण में, अपने शरीर में, खासकर अपने शरीर में, क्योंकि वहीं हम इससे वंचित हैं। क्योंकि जब जीवन आपके शरीर को छूता है तो इसका परिणाम होता है परिपूर्णता। आमीन। हम इसे चंगाई कह सकते हैं। जब यीशु जीवन ने कोढ़ी को छुआ तो मृत्यु विदा हो गई और कोढ़ी को जीवन मिला। तो चंगाई असल में जीवन है, जीवन जो प्रकट होता है। आमीन। और जो हम शास्त्र वचन में देखना चाहते हैं वो है वो रहस्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए वहां रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं इसलिए आया क्योंकि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो दोस्तों, ये बस उद्धार ही नहीं है, क्योंकि आपके बहुतायत जीवन का मतलब है कि वो उस जीवन का माप है। हम अपने आत्मा में जीवन महसूस कर सकते हैं। यही होता है जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, हम अनंत जीवन ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, अनंत जीवन जीवन की गुणवत्ता है जिसमें आप और हम जीते हैं। यीशु के पुनरुत्थान और बलिदान के द्वारा प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और हमने नए सिरे से जन्म लिया है। जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं तो सचमुच होता क्या है कि जीवन डाला गया और प्रदान किया गया आपकी मृत्यु में। आपकी मृत्यु आत्मा हरकत में आ गई, आप जीवित हो गए। जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो आप उनके साथ जी उठे उस जीवन में। हालेलुया। अनंत जीवन है हमेशा के लिए। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है। ये जीवन की गुणवत्ता है, पर परमेश्वर अनंत है। आमीन। और वो जीवन अनंत है, आप उस जीवन को दूर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। पर वो जीवन पवित्रता उत्पन्न करता है, वो जीवन आत्मा का फल उत्पन्न करता है, वो जीवन परमेश्वरीय चरित्र उत्पन्न करेगा। यही जीवन का भाग है। इसलिए हम चरित्र पर फोकस नहीं करते हैं कि वो चरित्र को उत्पन्न करे। प्रभु की स्तुति हो। हम जीवन पर फोकस करते हैं कि कैसे और जीवन उत्पन्न हो। प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, अब यहाँ पर इब्रानियों अध्याय 2 की ओर देखिए। इब्रानियों 2 में लिखा है कि इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जी हाँ, उन्हें छुड़ा ले। गौर करें कि मृत्यु के भय के कारण, ये कौन सा भय है? मृत्यु का भय। वो सब वहां पर थे, जीवन भर की दास्तां में बंधे। तो शैतान मृत्यु का भय इस्तेमाल करता है लोगों पर कि लोग दास्तां के शिकार हों, दास्तां के, और वो उड़ने से डरते हैं। वो उड़ने से नहीं बल्कि मरने से डरते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग अक्सर कुछ खास चीजें करने से डरते हैं, न केवल उसी बात के लिए बल्कि मरने के डर की वजह से। यहाँ तक कि बीमारी भी एक तरह की दास्तां है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। वो जो भी दबाए हुए थे उन्हें चंगा करता हुआ। तो उत्पीड़न है बीमारी, बीमारी है उत्पीड़न। यही है जिसका इस समय संसार अनुभव कर रहा है। यीशु वही हैं कल, आज और हमेशा के लिए, और वो चंगाई देना चाहते हैं। आमीन। वो आज भी आपको चंगा करना चाहते हैं। अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप सही वचन को सुन रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। इस सीजन के दौरान प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया।